Hello students, the third chapter is going on pair of linear equations in two variables. So methods to solve a pair of linear equations in two variables. First one is graphical method. Solve means find the values of x and y. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. It is a pair of linear equations in two variables. Solve means to find the values of x and y which satisfies both the equations. x और y की ऐसी values जो दोनों equations को satisfy करें वो तो उसे क्या कहेंगे हम solution of this equation. तो फर्स्ट वन इज ग्राफिकल सॉल्यूशन मींस ग्राफ की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ की हेल्प से एक्स और वाई निकालेंगे. सेकंड इज अलजेब्रिक सॉल्यूशन. टू मेथड्स आर देयर. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल सॉल्यूशन, सेकंड इज अलजेब्रिक सॉल्यूशन. These are two methods to solve a pair of linear equations in two variables. Now see this table. We have pair of linear equations in two variables as this. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे होंगे? Real numbers, but a1 b1 a2 b2 are non-zero real numbers. Now ratios of coefficients of x and y and constant terms. Ratios of coefficients of x and y. तो x का coefficient a1, y का coefficient b1, constant term c1 in first equation और second equation में x का coefficient a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म क्या है c2. इनका रेशियो हम देखें तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 अपॉन a2 आएगा, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो b1 अपॉन b2 और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो c1 अपॉन c2 आया हमारे पास. तो फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिया? रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म्स. नेक्स्ट वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस यदि हम इस पेयर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा आएगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उस पेयर के सॉल्यूशन कैसे होंगे. नेक्स्ट वन नेचर ऑफ गिवन पेयर. फर्स्ट वन मान लीजिए इस तरह से रेशियो आए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. रेशियो इस तरह से आते हैं. देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो लाइंस हमारे पास होंगी इन इक्वेशंस से वो कैसे होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमारे पास आ जाएगी. मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से लाइन AB हमारे पास आई और इक्वेशन सेकंड से आई लाइन CD. तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस. इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is equal to c1 upon c2, then the lines represented by this pair are coincident. Type of solutions, और solution कैसे होंगे? Infinitely many solutions means x और y की infinite value होंगी जो इन equations को satisfy करेंगी. Nature of given pair, तो we can say the given pair is consistent. The given pair is said to be consistent, and the given pair of equations is also known as dependent pair of linear equations. Second one, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये कंडीशन आ जाए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. अब यहाँ पर ये इक्वल टू c1 upon c2 या नॉट इक्वल टू c1 upon c2 doesn't matter. Only a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये कंडीशन आ जाए तो जो लाइंस हमारे पास होंगी स्टूडेंट्स वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइक दिस, और ये वाला जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉमन सॉल्यूशन. तो
तो type of solution a unique solution in this case and the given pair is said to be consistent pair. Students, infinitely many solutions हो या फिर unique solutions हो, then the pair is said to be consistent pair. Next condition, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 आ जाए, then the lines are parallel lines like this. जो लाइंस हमारे पास होंगी, जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा. इन दैट केस नो कॉमन सॉल्यूशन मींस x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो साइमल्टेनियस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. नो कॉमन सॉल्यूशन इज देयर एंड द गिवन पेयर इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट. तो इस टेबल की हेल्प से हम ये देख सकते हैं रेशियो से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ गिवन पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, या फिर जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस. केवल किसकी हेल्प से, रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड कांस्टेंट टर्म्स. These are three conditions. Exercise 3.2. Question number first. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. Then part first. क्या हमें करना है? Form the pair of linear equations and solve them graphically. What is given? 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, according to first condition, what is first condition? 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. means students की जो total number है वो क्या है? 10. students कितने हैं total? 10. then we can say number of boys plus number of girls is equal to 10. let it is equation first. According to second condition, according to second condition, what is the second condition? Number of girls is 4 more than the number of boys. जो girls की संख्या है वो boys की संख्या से 4 ज्यादा है. और boys कितने हैं? x और girls कितने हैं? y. तो इनमें से ज्यादा नंबर किसका है? Number of girls is 4 more. इनका नंबर ज्यादा है. कितने हैं? 4 ज्यादा हैं. तो इनमें से यदि हम 4 कम कर लेते हैं तो दोनों के नंबर कैसे हो जाएंगे? इक्वल. बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर. ये 4 ज्यादा है तो इसमें से 4 कम कर लेंगे. x इज इक्वल टू y माइनस 4 और वी कैन से x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. इट इज इक्वेशन सेकेंड. तो स्टूडेंट्स एक तो हमें ये करना था, फॉर्म pair of linear equations from the following problem and solve them graphically. Now graphical solution कैसे निकालेंगे? From equation first. So we have x plus y is equal to 10 or x is equal to 10 minus y. Then we will form table of solutions. Table of
solutions. Table of solutions. x y और यहां पर क्या लेंगे हम पॉइंट्स, जिन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर x, y. तो लेट y is equal to 5, then x is equal to 10 minus 5, 5. So what is point A? 5, 5. So let y is equal to 6, then it is 10 minus 6, 4. Then what is point B? 4, 6. Also x minus y is equal to minus 4, x minus y is equal to minus 4, x is equal to minus 4 plus y. Then table of solutions. Table of solutions. x y और यहां पर लेंगे स्टूडेंट्स पॉइंट्स x, y. अब x किसके इक्वल है? -4 प्लस y के. तो लेट y is equal to 0. Then what is x? -4. It is point C. -4, 0. Let y is equal to 2. Then what is x? -4 plus 2. It is -2. तो what is point D? -2, 2. तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए दोनों लाइन से टेबल ऑफ सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका. इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस. व्हाट इज a पॉइंट? 5, 5. x is 5, y is 5, x is 5 and y is 5. It is point A. What is point B? 4, 6. X is 4, y is 6. Then x is 4 and y is 6. It is point B. दोनों को ज्वाइन करेंगे. लाइन AB हमारे पास है. किस इक्वेशन से आई? x plus y is equal to 10. C point -4, 0. तो x is -4, y is 0. Point C. x is -2, y is 2. तो x is -2, y is 2. It is point D. तो लाइन CD को ज्वाइन करेंगे. इसका इक्वेशन था x minus y is equal to -4. तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर. लेट इट इज पॉइंट P. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x is 3, y is 7. It is solution of these two equations. तो लाइंस AB and CD intersect at point P with coordinates 3, 7. तो x is 3, y is 7. तो therefore number of girls is equal to 7 and number of boys is equal to 3. It is the solution of question number first. Boys 3 and girls 7. Question number 2. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. So on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. First part, the given pair is
The given pair is first part 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. It is equation first. Second equation 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. It is equation second. Here what is a1 upon a2? That is 5 upon 7. b1 upon b2, that is minus 4 by 6 means minus 2 by 3. c1 upon c2 is equal to 8 upon minus 9. Now compare these ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. It is 5 upon 7, it is minus 2 by 3. These are not equal. So since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो जो लाइन्स होंगी हमारे पास स्टूडेंट्स कैसी लाइन्स होंगी? तो therefore representing lines intersect at a point. तो इस कंडीशन में जो लाइंस हमारे पास होंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस और रिप्रेजेंटिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. तो हमें कैसे बताना था? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. What is a1 upon a2? 5 upon 7. b1 upon b2 minus 4 by 6 means minus 2 by 3. c1 upon c2 minus 8 by 9. तो a1 upon a2 5 by 7 आया, b1 upon b2 minus 2 by 3 आ रहा है. These are not equal. तो since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो therefore representing lines intersect at a point. Then question number 3, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. What is first part? The given pair is 3x plus 2y. 3x plus 2y is equal to 5, or we can say minus 5 is equal to 0. It is equation first. Second, 2x minus 3y is equal to 7. 2x minus 3y is equal to 7 means minus 7 is equal to 0. It is equation second. Here a1 upon a2 is equal to 3 by 2. b1 upon b2 is equal to 2 by 3 and minus sign, so minus 2 by 3. What is c1 upon c2? That is minus 5 upon minus 7. Then it is 5 by 7. a1 upon a2 3 by 2, b1 upon b2 minus 2 by 3. These are not equal. So since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन, एंड द गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट. तो देयरफॉर द गिवन पेयर इज, टेबल की हेल्प से हम ये देख सकते हैं, द गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट. तो इसमें हमें बताना था गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो किस टाइप का पेयर आया ये? इट इज कंसिस्टेंट पेयर. क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Given equation is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables. Then another equation in
two variables such that the geometrical representation so formed is intersecting lines. तो स्टूडेंट्स वन इक्वेशन इज गिवन, हमें एक इक्वेशन दे रखा है, हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मींस दोनों इक्वेशन से जो लाइंस हमारे पास आए वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस? a1 upon a2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. It is the condition for intersecting lines. So it is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. The required equation is स्टूडेंट्स कुछ भी हम ले सकते हैं. मान लीजिए हमने लिखा 5x, तो ये आ गया 2/5. तो b1 upon b2 2/5 नहीं आना चाहिए, तो इसे हम ले सकते हैं 5x plus 7y. तो ये हो गया 2/5 और ये हो जाएगा 3/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो ये पेयर बनेगा इनसे यदि हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, बिकॉज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. सेकेंड कंडीशन में क्या करना है? द लाइंस आर पैरेलल लाइंस. The lines are parallel lines. अब parallel lines की condition क्या है? They have infinitely many. They have no solution. In condition of parallel lines, then it is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो lines कैसी होंगी इस condition में? Parallel lines and they have no common solution. तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. तो इसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करें, then it is 4x plus 6y. It is 4x plus 6y. Then it is 2 upon 4 1/2, 3 upon 6 1/2. Means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 आना चाहिए. तो यहाँ पे कितना लिखा है? -8. तो लेट इट इज प्लस 5 is equal to 0. Then what is a1 upon a2? 1/2. b1 upon b2 1/2. c1 upon c2 -8 upon 5. तो लाइंस कैसी होंगी यहाँ से? पैरेलल लाइंस. इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. Is this third one? Coincident lines. Third one, lines कैसी हो? Coincident lines. Then the required equation is, what is the condition for coincident lines? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. सभी का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम. हम पूरे इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मान लीजिए बाई 3, इट इज 3x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. देन इट इज 2/6 1/3, 3/9 1/3 माइनस 8 अपॉन माइनस 24 इट इज 1/3. देन इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स इस टाइप से यदि हमें एक पेयर दिया हुआ है तो सेकंड पेयर इन तीनों कंडीशंस में हम लिख सकते हैं. Then question number 7. Draw the graph of the equations x minus y plus n is equal to 0, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Draw the graphs of these equations. Then determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. Also shade the triangular region. तो first of all क्या करना है स्टूडेंट्स हमें? Draw the graphs of these two equations. We have x minus y plus 1 is equal to 0. Then x is equal to
y minus 1. We will form table of solutions. Table of solutions. x y और स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंगे पॉइंट्स x comma y. Let y is equal to 1, then x is 0. Let y is equal to 2, x is 1. What is point A? 0, 1. B point क्या आया? 1, 2. Also, what is second equation? 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Then 3x is equal to 12 minus 2y. 3x is equal to 12 minus 2y. What is x? x is equal to 3 से डिवाइड करेंगे 4 minus 2 upon 3 into y. Then table of solutions. Table of solutions. x y और यहाँ पर लेंगे पॉइंट्स, दैट इज x कॉमा y. तो स्टूडेंट्स y को ले लेते हैं 0, y हमने लिया 0, तो ये पूरा हो गया 0, x आ गया 4. y को ले लेते हैं 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 minus 2 2 आ गया, तो x आ जाएगा 2. व्हाट इज पॉइंट A? 4, 0. What is point B? It is 2, 3. These are table of solutions. Now graphical representation. It is x-axis, it is y-axis. A point 0, 1. X is 0, y is 1. It is point A. X की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1. B point 1, 2. X is 1, y is 2. तो x की वैल्यू क्या है? 1 और y की वैल्यू 2. तो x is 1, y is 2. It is point B. दोनों को ज्वाइन किया. It is line AB. तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स इसका? x minus y plus 1 is equal to 0. C point, it is point C and it is point D. What is point C? 4, 0. तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0. It is point C 4, 0. D point 2, 3. तो x is 2 and y is 3. x is 2 and y is 3. तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. It is point D. That is point D. X is 2, y is 3. It is point D. दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इट इज लाइन CD. किस इक्वेशन से है हमारे पास? 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 से. तो these are the graphs of these equations. एक तो हमें ये करना था, draw the graphs of these two equations. Moreover, इसके बाद हमें क्या करना था? Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. एक ऐसा ट्राइंगल जो किन से बना हुआ है? x-axis की हेल्प से, x-axis की हेल्प से और इन लाइंस की हेल्प से. तो shaded this triangle. So students, this triangle is formed by x-axis and these two lines. Let it is point P, it is point C और थर्ड वर्टेक्स हमारे पास मान लीजिए P आया. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3. So it is the triangle. It is point P, then it is point Q. It is point Q. तो triangle PQC. So here triangle PQC
PQC is formed by the lines and x axis. Triangle PQC is formed by the lines AB and CD, by AB and CD lines and x axis. कौन सा ट्राइंगल बना हुआ है? PQC. Shaded this region and also write it vertices. तो vertices of triangle PQC are, P क्या है हमारे पास? P के कोऑर्डिनेट्स -1, 0, C के कोऑर्डिनेट्स 4, 0 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स 2, 3. So these are the vertices of the triangle formed by these lines and x axis. तो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ था? These two equations. तो इनसे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और हमें ट्राइंगल शेडेड करना था. कौन सा ट्राइंगल? फॉर्म्ड बाय these two lines and x axis. तो कौन सा ट्राइंगल है? PQC is the required triangle formed by AB and CD lines and x axis. Students, कई बार इसमें क्वेश्चन को आगे भी पूछ लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट को आप आगे बढ़ा लेंगे. ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. तो देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ triangle PQC. So what is the area of triangle? 1/2 into base into height. It is the area of triangle 1/2 into base into height. तो कई बार CBSE में पूछ रखा है what is the area of the required triangle? Then it is triangle PQC. Area is 1/2 into base into height. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है बेटा इसका? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेस? तो बेस हमारे पास है PC. इट इज बेस ऑफ दिस ट्राइंगल. इट इज बेस. तो बेस कितने यूनिट है? 1, 2, 3, 4, 5. बेस इज ऑफ 5 यूनिट्स. मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज इट्स हाइट? तो इट इज परपेंडिकुलर हाइट. तो बेटा ये किसके इक्वल है? इट इज ऑफ 3 units. So what is height? 3 units square. Then it is 15/2. It is 15/2 square units. It is the area of required triangle. 15/2 square units. Note down this. So it is the end of exercise 3.1.